हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑटोकैड के तीसरे लेसन में ऑटोकैड के कुछ 2D कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी लाइन, डिस्टेंस, पॉलीलाइन, जॉइन और एक्सप्लोड कमांड के बारे में। दोस्तों, हम आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि घर, अपार्टमेंट का नक्शा और इसी तरह रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिजाइन बनवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ सके इन 2D कमांड्स के बारे में, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बिल के बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ पहुंचे। अच्छा दोस्तों, अपनी रीजन की तरफ आते हैं, जो कि सबसे पहले बारी आती है जो कि ऑटोकैड में सबसे ज्यादा 2D कमांड्स में इस्तेमाल होने वाला कमांड है, वो है लाइन कमांड। लाइन आप यहां से यानी ड्रॉ टूलबार से भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पर क्लिक करने से भी आप लाइन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दोस्तों, लाइन कमांड के लिए आपने जस्ट अपनी कीबोर्ड से L टाइप करना होगा। L टाइप करने के बाद जस्ट इंटर करने के बाद अभी ये आपसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि आपने अपनी लाइन की फर्स्ट पॉइंट कहां पर रखनी है। आप कोऑर्डिनेट भी दे सकते हो और डायरेक्टली किसी जगह पर क्लिक भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर कोऑर्डिनेट देने जा रहा हूं। ये ऑटोकैड की स्क्रीन पर यानी इस माउस की कर्सर के साथ जो यानी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इसमें ये जो पहले वाला रीडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये है एक्स एक्सिस वाला रीडिंग, और जबकि ये दूसरे नंबर पर आपके पास जो दिखाई दे रही है वो है वाई एक्सिस रीडिंग। यानी आप इस एक्स एक्सिस रीडिंग से वाई एक्सिस रीडिंग में जाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ कॉमा की बटन प्रेस करनी होगी, तो जिससे आप दूसरे रीडिंग में जा सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर मैं अभी कुछ कोऑर्डिनेट देना चाहता हूँ, यानी 50 फीट, यानी L एंटर, और यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट देना चाहता हूँ इसको यानी 50 फीट। यानी मेरी लाइन की जो एक्स एक्सिस लाइन है उसकी फर्स्ट पॉइंट की एक्स एक्सिस लोकेशन 50 फीट से होगी, जबकि दूसरी रीडिंग में जाने के लिए आपने जस्ट कॉमा की बटन प्रेस करना है, जिससे आप वाई एक्सिस में जाओगे। वाई एक्सिस की रीडिंग आपने देनी है यहाँ पर, जैसा कि मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ 70 फीट। यानी एक्स एक्सिस की रीडिंग मैंने दे दी 50 फीट और वाई एक्सिस की रीडिंग मैंने दे दी 70 फीट। अभी इंटर की बटन प्रेस करें तो अभी ऑटोकैड पर हमने कोऑर्डिनेट के जरिए से अपना पहला पॉइंट लगा लिया, जो कि है यानी 50 फीट पर एक्स एक्सिस में आ रहा है अपनी ओरिजिन से, जबकि वाई एक्सिस में 70 फीट पर जा रहा है। अब ये हमसे दूसरा पॉइंट मांग रहा है, जो कि आप अपने हिसाब से दे सकते हो। इस तरह आप अपना लाइन किसी भी दो पॉइंट के जरिए से बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं कुछ और रीडिंग देना चाहता हूँ, जैसा कि 100 फीट और इंटर। अब यहाँ पर मैंने उस ही फर्स्ट वाली पॉइंट से लेकर दूसरी वाली पॉइंट मैंने जो दे दी वो मैंने 100 फीट दे दी। अभी आप इंटर करो तो आपके पास 100 फीट की ये लाइन आपके पास लग चुकी है। यानी जिसकी पहली पॉइंट की लोकेशन हमने इसकी रखी यानी 50 फीट एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस में इसकी हमने लोकेशन रखी थी 70 फीट पर, जबकि इसकी लंबाई हमने दी थी, डबल क्लिक आप इस पर डबल क्लिक कर दे तो आपके पास इसकी रीडिंग आ जाएगी, जो कि है 100 फीट। इसी तरह से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लाइन प्लान बनाना चाहता हूँ, यानी 30 बाई 60 फीट का, तो आप ये किस तरह से बना सकते हो। आपने लाइन कमांड एंटर करना है, जो कि L शॉर्टकट है लाइन कमांड का। इसी तरह से आप किसी भी जगह पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करो। अभी मैंने यहां पर क्लिक किया। अभी दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूं कि अभी ये जो मैं काम कर रहा हूं ये ऑर्थो मोड में काम कर रहा हूं, यानी सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री में मैं काम कर रहा हूं। यानी यहां पर ऑर्थो मोड मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आप 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल में काम करना चाहते हो तो आप यहां से पोलर मोड सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि ये भी डिफरेंट एंगल में हमें घुमा रहा है। लेकिन अर्थों में बहरहाल हम उसी वक्त काम करते हैं कि हमसे कोई गलती वगैरह
ना हो सके। यानी गलती से बचने के लिए, यानी स्ट्रेट 90 में काम करने के लिए हम अक्सर तौर पर अर्थों का यूज करते हैं। इसी तरह अभी यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं अभी अपना डायमेंशन देना चाहता हूँ, यानी 30 फीट एंटर। और इसी तरह माउस को अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हो यानी वाई एक्सिस में इस तरह, तो आप यहाँ पर जो रीडिंग दोगे तो ये वाई एक्सिस में आपके लिए लाइन यहाँ पर ड्रा करेगा। इसी तरह अगर आप माइनस वाई एक्सिस डायरेक्शन में नीचे आते हो और कुछ रीडिंग देते हो तो ये माइनस वाई एक्सिस में रीडिंग लाइन ड्रा करेगा आपके लिए। इसी तरह एक्स एक्सिस प्लस में और इसी तरह माइनस एक्स एक्सिस में, जिस डायरेक्शन में आप माउस को ले जाओगे उसी डायरेक्शन में ये आपके लिए लाइन ड्रा करेगा। जैसा कि मैं अभी वाई एक्सिस में ऊपर ले जा रहा हूं और मैं देना चाहता हूं इसको 60 फीट की वाई एक्सिस, एंटर। इसी तरह फिर इस डायरेक्शन में मैं 30 फीट, और फिर इसी तरह आप यहां पर क्लिक भी कर सकते हो, जो कि आपको ऑलरेडी यहां पर बता रहा है 90 डिग्री में आप आ रहे हो और वाई एक्सिस की रीडिंग जो है ना वो यहां तक 60 फीट है। आप यहां तक 60 फीट की रीडिंग दे दो तो ये सेम टू सेम पहले वाली पॉइंट में आ जाएगा। या आप यहां पर अगर सी की बटन प्रेस करो तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट इन पॉइंट के साथ। इसी तरह हमने यहां पर एक प्लॉट ड्रा किया जो कि है हमारे पास यानी 30 मल्टीप्लाई बाई 60 फीट का। आइए एक और मिसाल देते हैं आपको, यानी पोलर मूड में हम क्या करते हैं। अभी मैं पोलर मूड ऑन कर देता हूं, अभी एल एंटर लाइन, और इसी तरह मैं यहां से एक लाइन ड्रा करना चाहता हूं। यहां से पोलर मूड में जब आप लाइन ड्रा करोगे और ये ग्रीन वाली डॉटेड लाइन जो आपके सामने नजर आ रही है ये आपको बता रहा है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट एक्स एक्सिस की रीडिंग में जा रहे हो। इसी तरह अगर आप कुछ ऊपर ले जाओ यानी आपको यह बता रहा है कि आप बिल्कुल 90 डिग्री में वाई एक्सिस की रीडिंग में जा रहे हो। यानी अगर आप 90 में या आप किसी डिफाइंड एंगल में काम करना चाहते हो तो आपने इस डॉटेड लाइन को समझना होगा। जिस तरह मैं यहाँ पर कुछ रीडिंग देना चाहता हूँ, यानी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ एक लाइन जो कि है मेरे पास 50 फीट की डायमेंशन में एक्स एक्सिस में देना चाहता हूँ। इसी तरह एक्स एक्सिस में मैंने 50 फीट की डायमेंशन दे दी। अभी मैं एक लाइन इसके साथ ड्रा करना चाहता हूँ लेकिन एंगल के हिसाब से। अभी जो ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पर 45 एंगल में दिखा रहा है और ये रीडिंग मेरी इसी तरह बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं किसी और एंगल में यहां पर एक लाइन ड्रा करूं। तो वो आप किस तरह से दोगे? सबसे पहले आपने यहां पर अपना रीडिंग देना है जैसा कि मैं देना चाहता हूं, यानी आपने 100 फीट की पैमाइश देनी है और इसके बाद आप इंटर प्रेस नहीं करोगे। इसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ यानी एंगल में जाने के लिए आपने टैब की बटन को प्रेस करना होगा। टैब की प्रेस करने के बाद आप पैमाइश से एंगल में आ जाओगे। यहां पर आप कोई भी एंगल दे सकते हो, जैसा कि मैं देना चाहता हूं यानी 30 यानी 30 डिग्री। आप जब इंटर करोगे तो ऑटोकैड ने आपके लिए एक लाइन ड्रा की जो कि है 100 फीट की, लेकिन किस एंगल की बिना पर इसने आपके लिए एक लाइन ड्रा की वो है 30 डिग्री पर। आप यहां पर किस तरह से देख सकते हो कि ये हमारे पास 30 डिग्री है या नहीं है। तो यहां पर आप डायमेंशन में जाओगे और इस तरह एंगुलर में जाओगे, एक क्लिक इस पर क्लिक करें और दूसरा इस पर। तो अभी आप इस तरह से देखोगे कि ये 30 डिग्री में हमें दिखा रहा है कि आपका एंगल जो कि है वो 30 डिग्री का है। और इसी तरह से आप इसकी अगर इमेज देखना चाहते हो तो आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। यह हो गई, यानी हमने यहाँ पर लाइन की मदद से आपके लिए एक प्लॉट ड्रॉ की अर्थो मूड पर, और इसी तरह से पोलर मूड पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ सेटिंग करा दिया यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, अभी बारी आती है डिस्टेंस कमांड की, जिसके जरिए से हम किसी भी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। DI जो कि शॉर्टकट है डिस्टेंस कमांड का, एंटर करें। एंटर करने के बाद अभी ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आपसे मांग रहा है कि आपने कौन सी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस चेक करना है। तो मैंने सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कि आपने यहां से एक क्लिक करना है और जबकि दूसरा क्लिक यहां पर हमने
क्लिक भी नहीं किया है अभी तक, लेकिन ये हमें दिखा रहा है कि आपकी रीडिंग जो कि है वो 30 फीट की है। अब ये आप यहाँ पर क्लिक कर दो, फिर मैं अगेन करता हूँ, यहाँ से क्लिक कर दे और यहाँ पर अभी आप यहाँ पर क्लिक कर दो और माउस को हिलाए बगैर आप यहाँ सुकून से रहने दें। तो अभी आपको ये बता रहा है कि आपने डिस्टेंस 30 फीट का लगाया है। एंगल इन एक्स वाई प्लेन वो 90 डिग्री का है। एंगल फ्रॉम वाई एक्स वाई प्लेन वो भी 90 डिग्री का आ रहा है। जबकि डेल्टा एक्स आपके पास जो रीडिंग है एक्स एक्सिस में वो है 30 फीट, वाई एक्सिस में आपके पास रीडिंग 0 है और जेड एक्सिस में भी इसी तरह 0 है। यानी ये जिस लाइन की पैमाइश आपने या डिस्टेंस चेक की, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की रीडिंग में बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा है। इसी तरह से आप अगेन एंटर करो और यहां से यहां तक मैं डिस्टेंस चेक करना चाहता हूं। ये अभी 60 फीट का डिस्टेंस है। एंगल इन एक्स वाई प्लेन ये 180 डिग्री में और एक्स वाई प्लेन में ये 90 डिग्री का है। जबकि डेल्टा एक्स यहां पर 0 है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मालूम की, यानी चेक की वाई एक्सिस की रीडिंग की, लिहाजा यहां पर हमें वाई एक्सिस की रीडिंग सिर्फ ये दिखाएगा। इसी तरह अगर मैं इस टेढ़े वाले लाइन को, यानी इस इंक्लाइन लाइन की पैमाइश देखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं डिस्टेंस दिया एंटर, फर्स्ट क्लिक यहां पर, जबकि दूसरा क्लिक मैं यहां पर करूंगा तो अभी ये आपको 100 फीट की डिस्टेंस दिखा रहा है। लेकिन एंगल इन एक्स वाई प्लेन में ये 60 डिग्री का है। यानी इससे आपको समझ आ जाएगा कि अगर 0, 90, 270, 180, 270 और 360 के अलावा अगर आपके पास कोई एंगल आ रहा है तो आप इससे समझ जाओ कि ये लाइन टेढ़ा है। यानी इसकी कुछ रीडिंग एक्स एक्सिस में आपको देखने को मिलेगी, जबकि कुछ रीडिंग इसमें आपको एक्स वाई एक्सिस में देखने को मिलेगी। जैसे आपको यहां पर दिखा रहा है कि डेल्टा एक्स की ये जो रीडिंग है वो 86 फीट 7.2 इंचेस की है। यानी एक्स एक्सिस में अगर आप इस पॉइंट तक जाना चाहते हो तो आपने 86 फीट 7.2 इंचेस कवर करनी होगी। इसी तरह अगर वाई एक्सिस में ऊपर जाना चाहते हो तो 50 फीट आपने कवर करनी होगी। तो इसी तरह आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। तीसरे नंबर पर बारी आती है, वो है पुली लाइन कमांड के बारे में, जिसका शॉर्टकट है PL, जिसका शॉर्टकट है PL। यानी दोस्तों यहां पर हमने ये प्लॉट सिर्फ और सिर्फ लाइन की मदद से ड्रा किया था। अभी मैं पुली लाइन की मदद से भी ड्रा करना चाहता हूं। लेकिन पुली लाइन का मतलब क्या है? ये पहले वाला लफ्ज P है, जबकि बाद वाला लाइन है। यानी पुली का मतलब है कई सारे लाइन, यानी पूरी लाइन, मल्टीपल लाइन। यानी पूरी लाइन जब आप इंटर करोगे, इंटर करने के बाद अभी आपसे ये स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट उसी तरह से पूछ रहा है जिस तरह मैं यहां पर क्लिक करना चाहता हूं। अभी मैं ऑर्थो मोड में खड़ा होना चाहता हूं। इसी तरह फर्स्ट क्लिक करने के बाद अभी यहां पर मैं रीडिंग देना चाहता हूं, यानी उसी तरह 30 फीट इंटर करने के बाद इस तरह वाई एक्सिस की रीडिंग में देना चाहता हूं 60 फीट। इसी तरह फिर अगेन माइनस एक्स एक्सिस की रीडिंग कितनी आ जाएगी, वो 30 फीट थी। और इसी तरह अगर आप लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के साथ टच करना चाहते हैं तो इसी तरह आप यहां पर क्लोज पर क्लिक करें या सिर्फ और सिर्फ C इंटर करें, तो ऑटोमेटिकली इन पॉइंट आपकी फर्स्ट पॉइंट के साथ टच हो जाएगी। अभी दोस्तों अभी अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये हमारे पास लाइन, ये प्लॉट हमने ड्रॉ किया था क्योंकि अलग अलग लाइन है और यहाँ पर पुली लाइन की मदद से ड्रॉ किया था। इस पुली लाइन और इस लाइन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि लाइन अलग-अलग लाइन होती है, जबकि पुली लाइन जो के है वो एक वेल्डेड लाइन होती है, यानी एक कंटिन्यूस लाइन होती है जो कि एक दूसरे के साथ पहले से ज्वाइन हुआ होता है। यानी इस पुली लाइन के जरिए से आप कुछ भी ड्रा कर सकते हो। जिस तरह मैं पुली लाइन इंटर करता हूँ, अभी यहाँ पर कुछ क्लिक करता हूँ, इस तरह कुछ इस तरह जाता हूँ, इसी तरह कुछ इसी तरह आप मुख्तलिफ एंगल में, इसी तरह अगर आप पोलर मोड ऑन करें और मुख्तलिफ एंगल में इसी तरह काम करना चाहते हो तो ये पूरी लाइन आपके पास एक ही लाइन यानी कंटिन्यूस लाइन रहेगी। इंटर करें, अभी आप इसको देखें या आपके पास एक कंटिन्यू लाइन नजर आ रही है।
जबकि अगर आप इसे लाइन से करोगे इस तरह, तो लाइन जो कि वो इंडिविजुअल यानी अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। जिस तरह ये अलग लाइन है, ये अलग है, ये अलग है। अगर आप कंटिन्यूसली काम करना चाहते हो तो आपके लिए फायदेमंद पूरी लाइन ज्यादा साबित होता है। इसी तरह दोस्तों, चौथे नंबर पर हमारे पास आता है ज्वाइन कमांड, जिसका शॉर्टकट है जे। अभी अभी मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी ऑलरेडी मैंने यहां पर कुछ लाइन की मदद से मुख्तलिफ लाइन की मदद से ये ड्रॉ किया था यहाँ पर। अभी इन तमाम को मैं चाहता हूं कि ये भी सेम टू सेम इसी तरह जाए, यानी एक ही लाइन बन जाए जिस तरह मैंने पूरी लाइन की मदद से यहाँ पर ड्रॉ किया था। तो इसको आपने एक ही लाइन बनाने के लिए यानी यकजा करने के लिए आपने जस्ट जे की बटन प्रेस करनी है, जो कि शॉर्टकट है ज्वाइन कमांड का, और इंटर करें। इस तरह ये अभी आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन एट वंस, यानी एक ही लाइन बनाने के लिए आपने इसी तरह से कुछ सिलेक्शन करनी है। इन तमाम को मैंने सेलेक्ट किया और जस्ट यहाँ पर मैंने इंटर किया। जब इंटर किया तो ये मेरे पास सेम टू सेम उसी पूरी लाइन की तरह एक ही लाइन बन गई। इसी तरह से आप ज्वाइन की मदद से किसी भी दो लाइन को, किसी भी मुख्तलिफ किस्म के लाइन को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि इसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, जे इंटर, देन सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, इंटर, तो ये भी आपके पास सेम टू सेम पूरी लाइन की तरह ज्वाइन हो गई। यानी ज्वाइन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला 2D कमांड है जो हम ज़्यादातर ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। किसी भी दो लाइनों को या मल्टीपल लाइन को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप इससे यकजा कर सकते हो। 5वीं नंबर पर हमारे पास बारी आती है, वो है एक्सप्लोड कमांड। यानी एक्सप्लोड कमांड यानी इस एक्सप्लोड कमांड की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ पीसेस में यानी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। जिस तरह मेरे पास अभी मैंने इस प्लॉट को जो मैंने 4 लाइन के जरिए से बनाया था, यानी 2 एक्सिस थी और 2 वाई एक्सिस की लाइन के जरिए से मैंने इसे बनाया था और मैंने इसे ज्वाइन किया था। अभी मैं चाहता हूं कि मैं वापस इसको अपनी अलग अलग लाइन में कन्वर्ट करूं, तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक्सप्लोड कमांड इस मॉडिफिकेशन टूल बार में नजर आ रहा है, आप यहाँ से भी इस पर अप्लाई कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल लाइन में कन्वर्ट हो गई। इस तरह अगर आप डिलीट करना चाहते हो किसी हिस्से को तो आप इजीली डिलीट कर सकते हो। इसी तरह मेरे पास ये जो पुली लाइन के जरिए से मैंने मुख्तलिफ किस्म के लाइन ड्रॉ किए थे, अभी इसको भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। EXPLOD एक्सप्लोर कमांड आप इंटर करें, देन उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिसको आप स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। जिस तरह मैं इन सब को करना चाहता हूँ, इंटर करें, तो ये आपके पास स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप पहले ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो और बाद में कमांड को भी इस तरह टाइप कर सकते हो, तो इस तरह ये आपके पास एक्सप्लोर हो सकती है। दोस्तों, आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा।